बेसिकली तब तो खैर इनके बारे में नॉलेज नहीं थी। मैं नॉर्मल ड्रोन्स वगैरह लेके आता था जो मार्केट से हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं, वो फ्लाई करते रहता, लेकिन उनको मैं बहुत जल्दी तोड़ दिया करता क्योंकि मुझे उड़ाने नहीं आते थे। तो एक दिन मैं फादर के साथ गया, उन्होंने कहा कौन सा टॉय लेना है, मैंने कहा मैंने हेलीकॉप्टर ही लेना है। तो उन्होंने दिलाया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फ्लाई किया, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। लोग ये भी जानना चाहेंगे आखिर आपके पास कितने प्लेन्स हैं जो कि बड़े यूनिक हैं और बड़े स्पेशल हैं आपके पास। प्लेन काउंट तो नहीं किए हुए, खैर आई थिंक मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम। ये तो नाज़रीन आपने थंबनेल जाना, मुल्क पाकिस्तान के फर्स्ट यंगेस्ट जो कि बहुत बड़े पायलट हैं, मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि अदर्स कंट्री में भी इनको फेम है, लोग इनको बड़ा प्यार करते हैं। और इनके पास जो यूनिकनेस है, जो इनके पास प्लेन्स हैं, दे हैव अ यूनिकनेस, वो किसी के पास बहुत मुश्किल होंगे। इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर इतनी छोटी उम्र में पायलट बनने का शौक़ और जो प्लेन्स हैं ये कहाँ से हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को नाम बता दें। मेरा नाम अहमद आसिम है। बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम सर, आपका कीमती टाइम है। सर देखें, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उनको क्रेज़ कुछ और लेवल के हैं, लेकिन आई थिंक आप फर्स्ट हैं पाकिस्तान के लड़के जो कि दे हैव यूनिक कि आपने पायलट बनने का शौक़। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र छोटे पायलट हैं आप, अदर्स कंट्री में भी आपको प्यार मिलता है। कब से जर्नी स्टार्ट है? जर्नी मैंने एट द एज ऑफ 7 स्टार्ट की थी। मुझे बेसिकली तब तो खैर इनके बारे में नॉलेज नहीं थी। मैं नॉर्मल ड्रोन्स वगैरह लेके आता था जो मार्केट से हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं, वो फ्लाई करते रहता, लेकिन उनको मैं बहुत जल्दी तोड़ दिया करता क्योंकि मुझे उड़ाने नहीं आते थे। तो एक दिन मैं फादर के साथ गया, उन्होंने कहा कौन सा टॉय लेना है, मैंने कहा मैंने हेलीकॉप्टर ही लेना है। तो उन्होंने दिलाया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फ्लाई किया, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मैंने पूछा आपने इसको कैसे उड़ाया, तो उन्होंने बताया मैं आरसी फ्लाइंग करता रहा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा देन कि आरसी फ्लाइंग क्या होती है। देन उन्होंने मुझे इस फील्ड की तरफ मूव किया, तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है। फिर मैंने अपनी ये आरसी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। अच्छा, तो ये आपको काफ़ी लोग प्यार करते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक मीडिया सेंसेशन है, तो आए दिन किसी ना किसी चैनल की जीनत बनते हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं। आउट ऑफ कंट्री से कोई ऐसी ऑफ़र मिली है कि यार आप छोटे पायलट हैं, क्यों ना आप बड़े लेवल पे काम करें? जी बिल्कुल, स्पॉन्सर्स हुए मैं अदर कंट्री से, लाइक आरसी फैक्ट्री से भी हुए हैं और टी मोटर की तरफ से भी मैं स्पॉन्सर उनका पायलट हूँ। ये भी जानना चाहेंगे आखिर अहमद जो है, ये जो पायलट, ये जो प्लेन्स हैं खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? क्योंकि आपके पास जो चीज़ देखी गई है मेरा ख्याल है कि मैंने कभी नहीं देखी। बेसिकली ये किट्स भी होती हैं और इसमें खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है। बेसिकली हम ये किट्स इंपोर्ट करवाते हैं, मैन्युफैक्चर इधर पाकिस्तान में ही होती हैं। तो फिर ज़्यादा आप इस पर फ़न करते हैं, क्या चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? लोग तो इंजॉयज़ भी करते हैं, बड़े मामलात हैं, तो फिर आप किस वे में इनको? बेसिकली इनमें 4 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होती है वो ट्रेनर प्लेन की होता है, देन उसके बाद जो होते हैं वो फास्ट प्लेन हो जाते हैं, लाइक लो विंगर्स हो जाते हैं, उस पर मूव्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, रोल्स हो जाते हैं, लूप्स हो जाते हैं। देन जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है 3D फ्लाइंग, जो आजकल काफ़ी इन है, आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर के 3D फ्लाइंग ही ज़्यादा आजकल छाई हुई है। और देन जो लास्ट कैटेगरी है वो होती है टर्बाइन जेट्स की। तो बेसिकली अभी मैं 3D फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो उसी का आगे जो टूर्नामेंट्स वगैरह हैं, चैम्पियनशिप्स वगैरह हैं, वो सारी जो बाहर के ममालिक में हो रही हैं वो 3D प्लेन्स पे ही हो रही है। ये थोड़े ओल्ड फैशन हो चुके हैं। तो अहमद कभी सोचा नहीं कि यार मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरलाइन PA के लिए काम करूँ? कभी ऐसा क्रेज़ या ड्रीम? नहीं, आर्मी के अंदर जाने का शौक़ है कि वहाँ पे जाके फ़्लाइंग करूँ, कि उनका पायलट बनूँ, तो ये इंटरेस्ट है मुझे आर्मी के अंदर। तो क्या लगता है फ्यूचर में इंशाल्लाह जो आपका स्ट्रगल चल रहा है, फैमिली में क्या कमेंट्स हैं कि यार ये हमारे जो बच्चा है इसको बड़ा क्रेज़ है प्लेन्स का? फैमिली में भी ये फर्स्ट चीज़ है या पहले भी? नहीं, बेसिकली जो मेरे ग्रैंडफादर थे ना वो थे पायलट, तो उनसे मेरे फादर में यानी ये कह लें कि आप पीछे से ही चलता हुआ आ रहा है। तो मेरे फादर भी आरसी फ्लाइंग करते रहे थे, तो उनकी तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से आज मैं ये आरसी पायलट हूँ, यंगेस्ट वक्त पाकिस्तान का। आपने इस एज में देखें टॉयज़ के अलावा भी बड़े प्लेन्स को भी रन किया हुआ है, फ्लाई किया हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसे मैंने बड़े प्लेन में भी फ्लाइंग की हुई है। लोग ये भी जानना चाहेंगे आखिर आपके पास कितने प्लेन्स हैं जो कि बड़े यूनिक हैं और बड़े स्पेशल हैं आपके पास? प्लेन काउंट तो नहीं किए हुए, खैर आई थिंक 20 से अबव ही होंगे। 20 से अबव प्लेन्स हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं और ख़ुद भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, किट्स भी होती हैं? उसमें मिक्स ही हैं, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो इधर ही हमने मैन्युफैक्चर किए हैं जो किट्स हैं, और बाकी बाहर से भी इंपोर्ट करवाए, नहीं मिक्स ही है हमारा। बड़े लोग हैं जो देख रहे हैं, इनको बड़ा क्रेज़ है खुद को भी प्लेन्स बनाने का, या बड़ा क्रेज़ है उनको टॉयज़ के तौर पे यूज़ करने का। तो अहमद क्या सेल आउट भी करता है? लोग ये भी जानना चाहें। नहीं, सेल आउट तो अभी खैर नहीं करते, ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है और अगर कोई आपके चैनल से आएगा तो हम उसको 20% डिस्काउंट भी देंगे।
अच्छा, ट्रेनिंग में क्या क्या मामला आते हैं, इसमें क्या स्केड्यूल चल रहा है? मैंने आपको बताया इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, डिपेंड करता है किसने किस कैटेगरी की तरफ मूव करना है। अगर लाइक सिंपल ट्रेनर सीखना है तो वो इजी होता है, लो विंगर भी इजी होता है, 3D फ्लाइंग जो होती है उसमें टाइम लगता है। वेरी इजी क्या है फिर, अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो फिर? आप ट्रेनर प्लेन से स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये ट्रेनर प्लेन है, इनकी एग्ज़ाम कितनी है ज़्यादा? मतलब कि जो प्लेन्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, या लाइक एक प्लेन हर किस्म का काम कर सकता है? नहीं, हर एक प्लेन की अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, जो सेंसेशन प्लेन्स होते हैं यानी कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं? 4 है। जो आपने पहले मेंशन की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेनर बेसिकली यूज़ ही इस काम के लिए होता है कि उसमें लोग अपनी ट्रेनिंग सीखते हैं। लाइक छोटी मोटी ये चीज़ें कर लेता है, लूप कर लेता है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कर सकता जितनी अच्छी लो विंगर प्लेन करता है। तो लोग अब करते हैं कि ट्रेनर फ्लाइंग करने के बाद डायरेक्ट अब 3D फ्लाइंग पे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो ज़रा ओल्ड फैशन हो चुका है, तो लोग फ़ौरन 3D फ्लाइंग की तरफ जाते हैं। लाइक आप स्टार्ट इससे करके फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने जेट्स की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है। अच्छा, लोग फिर ये भी जानना चाहेंगे आखिर अहमद की क्या जर्नी थी जब किसी क्लब को ज्वाइन किया, या रैंडम ही कोई नेचुरल चीज़ें हैं अल्लाह की तरफ से? नहीं, मैंने मॉल क्लब ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। सर साजिद अहमद मेरे सर थे जो 2 टाइम नेशनल चैंपियन थे पाकिस्तान के, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। और मज़े की बात है उन्होंने मेरे फादर को भी ट्रेनिंग दी हुई थी, तो उनसे मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और मुझे तकरीबन 7 से 8 ईयर्स लगे थे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में। किस कंपटीशन के लिए आपने खिदमात दी हैं मुल्क पाकिस्तान में? कोई ऐसा कंपटीशन जो बताना चाहें? जी बिल्कुल, ऐसा डिफरेंट यूनिवर्सिटी में से क्वालिफाई किया हुआ, मैं आपको भेजूंगा उसकी फ़ोटोज़ वगैरह। तो ये है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ जाके, तो उसके लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो फिर हम बाहर जाके भी इसका नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को इस फील्ड की हौनो नहीं है इतनी ज़्यादा। बिकॉज इसका रीज़न ये है, लोग क्या ये टॉय ग्रेड ही चीज़ है, वो इसको नहीं समझ सकते ये क्या कर सकती है। इसके कंपटीशन चल रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पे अदर कंट्रीज़ में? जी बिल्कुल ऐसा ही, उधर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत उनके स्पॉन्सर्स होते हैं। फेस करने के लिए क्या वे है? जी बिल्कुल, 3D फ्लाइंग का ही हो रहा है आजकल ज़्यादा तो है, तो मेरी तो इंशाल्लाह यही ट्राई है कि मैं 3D फ्लाइंग पे जाके बाहर के ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। जो लोग देख रहे हैं इनको क्रेज़ है करने का, कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहिए उनको फ्यूचर के लिए, आप एक मोटिवेशनल है उनके लिए? बेसिकली ये है कि आप जिस भी फील्ड में हैं आप उसमें सिंसेयर होकर चलें। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें आगे चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्लेन्स की, आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आप उसको आगे लेके चलें, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस ले सकते हैं। अब लाइक मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की थी, अब मैंने स्टार्टिंग में सीरियस नहीं था, देन जब मैं उसके बाद सीरियस हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कभी सोचा था अहमद कितने इतना मुकाम, इतनी इज्जत मिल जाएगी अल्लाह की तरफ से? देखें आपने जो काम किया है, मैं बैनुल अक़वामी में भी सतह पे आपकी धूम है माशाल्लाह, तो सोचा था कितना प्यार मिल जाएगा? सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन शौक था एक फेमस होने का ना। वो स्टार्टिंग में था कि मुझे नहीं आइडिया था मैं न्यूज़ वगैरह में आऊँगा, वो डिफरेंट तरीके से ट्राई कर लेना, लाइक इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ वगैरह इस तरह करके। लेकिन जब मैं इनकी तरफ मूव हुआ, जब सोशल मीडियाज़ वगैरह का रिस्पांस आया तो काफ़ी अच्छा था, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है बस। बहुत शुक्रिया अहमद फॉर अ टाइम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अहमद आसिम, जो कि सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के तमाम चैनल की जीनत बन चुके हैं। इनके पास प्लेन्स हैं जो कि बड़े यूनिक हैं, और बहुत बड़ी बात है मुल्क पाकिस्तान में बिकम अ फर्स्ट पर्सन कि ये सबसे छोटे पायलट हैं और बड़े प्लेन्स को भी रन कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अगर आप इनकी खिदमात लेना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते होंगे सुनते कानों को मेरा सलाम।